भारत ने इंटरनेशनल करेंसी के रूप में दबदबा जमाए डॉलर को रिप्लेस करने के लिए धीरे धीरे जो शुरुआत की है उसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। मलेशिया ने भी अब भारत के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमति दे दी है। वे अब भारत के साथ लेन देन अन्य करेंसी समेत भारतीय रुपए में भी कर सकेगा। वहीं भारत भी मलेशिया से मंगाए गए सामान की कीमत का भुगतान अपने रुपए में दे सकेगा। रिजर्व बैंक ने पिछले साल जुलाई में भारतीय मुद्रा में दूसरे देशों से व्यापार करने की मंजूरी दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस ताज़ा पहल की जानकारी देते हुए कहा कि आरबीआई की इस पहल का मकसद वैश्विक व्यापार में भारतीय रुपए का स्तर ऊपर उठाना और दूसरे देशों के साथ कारोबार में बढ़ोतरी करना है। गौरतलब है कि भारतीय रुपए की जरिए मलेशिया से व्यापार करने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया ने अपने भारतीय सहयोगी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहा है। इस खाते के जरिए व्यापार के लिए रुपए में भुगतान संभव हो जाएगा। बताते चले कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को दबाव में लाने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। उनमें रूस को डॉलर की आपूर्ति रोकने की पहल भी शामिल है, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा रक्षा व्यापार रूस के साथ ही होता है। इसलिए पश्चिमी देशों की इस पहल से भारत संकट में आ गया है। भारत ने इस प्रतिबंध की काट निकालते हुए खुद की करेंसी को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने का बीड़ा शुरू कर दिया, जिससे दुनिया में भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की मान्य करेंसी के रूप में स्थापित किया जा सके। सरकार के कहने पर आरबीआई ने जुलाई 2022 में इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी की थी। इस गाइडलाइंस में विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ को घटाने, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने, डॉलर पर निर्भरता घटाने और ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट बनाने की बात शामिल थी। अब इस गाइडलाइन के आधार पर ही भारत सरकार दूसरे देशों के साथ कारोबार में रुपए से भुगतान को प्राथमिकता दे रही है, जिसका असर रुपए के वैश्विक करेंसी के रूप में उभरने के रूप में दिख रहा है।